हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड मीन्स भगवान को एक पत्र। इसके का ऑथर है सर जी.एल. फ्यूंटस। सो ऑथर आपको याद होना चाहिए, सर जी.एल. फ्यूंटस। सो इस स्टोरी में बेसिकली उन्होंने बताया है कि किस तरह से बुरी से बुरी सिचुएशन में भी हम भगवान पे अपना विश्वास रख सकते हैं और इसके कितने बड़े बड़े हमको फ़ायदे मिलते हैं, कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। तो लेंचो क्या होता है? गरीब किसान होता है जो एक छोटी सी पहाड़ी पे जिसका घर होता है। तो लेंचो की फसल लगभग तैयार होने वाली होती है, बस थोड़ी सी बारिश की, थोड़ी सी बौछार की ज़रूरत उसकी फसल को होती है। तो लेंचो एक सुबह उठता है और वो पूरी सुबह उत्तर पूर्व की दिशा में देखता रहता है कि शायद कुछ बादल आएंगे और बारिश दे के जाएंगे। तो वो अपनी वाइफ से कहता है हमें शायद कुछ पानी अब मिलने वाला है, शायद कुछ बारिश मिलने वाली है। तो उसकी जो वाइफ होती है, जो खाना बना रही होती है उस टाइम, वो रिप्लाई करती है हाँ, भगवान की इच्छा है। उसके जो बड़े लड़के होते हैं लेंचो के, वो खेत में काम कर रहे होते हैं और जो छोटे होते हैं वो घर के पास खेल रहे होते हैं। फिर उसकी वाइफ सबको खाने के लिए बुलाती है, वो लोग खाना खा रहे होते हैं। इतने में ही अचानक क्या होता है, बड़े बड़े बूंद बारिश के गिरने लगते हैं और नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्व दिशा होती है, जहाँ लेंचो सुबह सुबह देख रहा था, वहाँ से बड़े बड़े बादल जो है वो आ रहे होते हैं। हवा बहुत ही स्वीट, बहुत ही फ्रेश होती है, यानी तरोताज़ा करने वाली हवा होती है। लेंचो बाहर जाता है उस बारिश का आनंद लेने के लिए, लेकिन जब लेंचो वहाँ से वापस आता है तो बहुत ही वो चौंक जाता है और कहता है कि ये जो वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं, ये बड़ी बूंदें 10 पीसॉस सेंट है और जो छोटी बूंदें हैं ये 5 पीसॉस सेंट है। उसे कहने का मतलब ये होता है कि ये जो बड़ी बूंदें और छोटी बूंदें गिर रही हैं, ये हमारी फसल को इतना फ़ायदा देंगी कि हमको बिल्कुल ये बूंदें ना समझो, इनको समझो कि पैसे की बारिश हो रही है। तो बहुत ही संतुष्टि के भाव से अपनी फसल को लेंचो देखता है, जो कि ऐसा लगता है कि बारिश के पर्दे में पूरी फसल लिपटी हुई है। लेकिन अचानक क्या होता है, बहुत ही तेज़ हवा चलने लगती है और बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। ओलों को देख के ऐसा लगता है कि चांदी के सिक्के गिर रहे हों आसमान से। और जो लेंचो के जो लड़के थे जो बारिश का आनंद ले रहे थे, वो बाहर जाते हैं ओले को बटोरने के लिए। लेंचो कहता है कि अब बहुत बुरा हो रहा है, मुझे आशा है कि बहुत ही जल्दी रुक जाएगा, क्योंकि ओलों से क्या होता है, हेल स्टोन से क्या होता है, फसल पूरी तरह ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए लेंचो कहता है कि मुझे आशा है ये जल्दी रुक जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो लगभग 1 घंटे तक ओले गिरते रहते हैं। पूरे जो बगीचा होता है वहाँ गिरते हैं, जो पूरी पहाड़ी होती है वहाँ पे गिरते हैं, जो खेत होता है वहाँ गिरते हैं, यानी कि पूरी जो घाटी है वहाँ पे ओले गिरते रहते हैं 1 घंटे तक। जो लेंचो की फील्ड होती है, यानी जो खेत होता है, वो पूरी तरह से ऐसे कवर हो जाता है जैसे नमक की चादर बिछा दी गई हो। एक पत्ती भी पेड़ में नहीं बचती, यानी जो लेंचो की पूरी फसल है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। जो फूल होते हैं वो भी पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। अब लेंचो की जो आत्मा होती है वो उसमें बहुत ही दुख से भर जाती है। जब तूफान रुक जाता है तो लेंचो अपनी फसलों के, अपने खेत के बीच में खड़ा होकर कहता है कि अगर एक टिड्डियों के समूह ने भी हमला कर दिया होता तो शायद हमारे पास इससे ज़्यादा कुछ बचता, लेकिन ये जो ओले गिरे, ये जो तूफ़ान आया, इसने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास बिल्कुल भी धान नहीं होगा। तो वो रात लेंचो के लिए बहुत ही दुख की रात थी। लेंचो कहता है कि जो भी हमारा काम था वो सारा बर्बाद हो गया, कोई भी हमारी मदद करने वाला नहीं है, इस साल हम भूखे जिएंगे।
लेकिन उस अकेले एकांत जो घर होता है उसमें जो लोग रहते हैं उन सबके दिल में एक आशा होती है। वो क्या होती है? हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से मदद। लेंचो कहता है डोंट बी, अपने अंदर ही अंदर लेंचो सोच रहा होता है, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। यानी कभी भी बहुत ज़्यादा उदास मत हो, तब भी मत हो जब लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो भगवान की जो मदद है वो ज़रूर मिलती है, और भगवान हर चीज़ जान रहे होते हैं। हमारी इवन हमारी अंतर आत्मा में हमारे अंदर जो भी होता है वो सब भी भगवान जानते हैं। लेंचो बिल्कुल जानवरों की तरह, बिल्कुल बैल की तरह अपने खेतों में काम करता था, लेकिन तब भी वो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानता था। तो अगले ही संडे वो क्या करता है, एक पेन और पेपर लेता है और उस पर वो लेटर लिखना शुरू करता है। लेटर वो किसको लिख रहा होता है? एक्चुअली वो गॉड को लेटर लिख रहा होता है। उसमें वो अपनी पूरी प्रॉब्लम लिखता है कि मेरी ऐसा ऐसा हुआ, जो भी है। तो वो उसमें अपने लेटर में लिखता है, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है अपनी फसल को दोबारा बोने के लिए, और जब तक फसल दोबारा नहीं हो जाती तब तक का जो खर्चा है वो चलाने के लिए, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म था यानी ओलों का तूफान था उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो ऐसे ही करके वो पूरा लेटर अपना लिखता है और लास्ट में वो लिख देता है टू गॉड। जहाँ पे एड्रेस पड़ता है वहाँ पे वो लिख देता है टू गॉड, और वो उस लेटर को लिफाफे में रखता है। हालांकि तब भी वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर वो शहर जाता है और शहर में जाके वो उस पर पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्ट ऑफिस में वो उस पर मुहर लगाता है और मेल बॉक्स में उस लेटर को डाल देता है। तो पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन होता है और वो हेल्पर भी होता है वहीं पे, तो वो क्या करता है, उस लेटर को लेके अपने बॉस के पास जाता है। और उसने अपनी लाइफ में कभी ऐसा लेटर नहीं देखा होता है जिसमें लिखा हो, मतलब गॉड का एड्रेस पड़ा हो। तो ऐसा एड्रेस उसने अपनी कभी लाइफ में नहीं देखा। तो वो अपने पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है उस लेटर को। पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा आदमी होता है, और बट उसका नेचर बहुत ही फ्रेंडली होता है, बहुत ही अच्छा इंसान होता है वो। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा देख के हंसने लगता है इस लेटर को कि ये कैसा एड्रेस डाल के रखा है, टू गॉड। लेकिन फ़ौरन ही वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मतलब क्या विश्वास है इसका भगवान पे। काश हमारा भी इतना विश्वास भगवान पे होता कि हम भगवान से क्या कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं भगवान को। मतलब इतना ज़्यादा तो विश्वास शायद ही हो किसी को। सो वो सोचता है कि जिसने भी लेटर लिखा है उसका भगवान से विश्वास हटे ना, इसके लिए हम कुछ कोशिश करते हैं। तो इसके लिए वो क्या करता है कि अपनी सैलरी से कुछ अमाउंट लेता है, बाकी एम्प्लॉय से कुछ कहता है कि आप एज अ चैरिटी कुछ अमाउंट दीजिए, और अपने फ्रेंड से कुछ अमाउंट लेता है और थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं। हालांकि 100 पीसोस जितने लेंचो ने मांगे होते हैं उतने तो नहीं इकट्ठा हो पाते, लेकिन 70 पीसोस इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब 70 पीसोस इकट्ठा हो जाते हैं तो वो लोग उसको एक लिफाफे में रखते हैं और लंचों का एड्रेस उस पर डाल देते हैं और सिग्नेचर कर देते हैं वहाँ पे गॉड। फिर अगले जो संडे होता है उसको लंचो आता है, थोड़ा जल्दी आ जाता है लंचो, और जो पोस्टमैन लेटर लेके गया था वही पोस्टमैन लंचो को लेटर देता है जाके। जबकि जो पोस्टमैन होता है वो अपने ही ऑफिस में बैठ के बहुत ही संतुष्टि से, बहुत ही कंटेंटमेंट से देख रहा होता है लंचो को। लंचो जब उस लेटर को लेता है तो लंचो बिल्कुल भी चौंकता नहीं है। उसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है भगवान के ऊपर। लेकिन जब वो पैसे गिनता है तो उसको बहुत तेज़ गुस्सा आता है। तो वो सोचता है कि गॉड से तो कभी गलती हो नहीं सकती, ना ही गॉड लंचो को कभी मना कर सकते हैं जो उसने मांगा है उसके लिए। तो फ़ौरन ही लंचो क्या करता है, विंडो पे, खिड़की पे जाता है, वहाँ पे पेपर और इंक मांगता है और पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो बैठ के
और उसके जो माथा होता है उसमें बहुत सारी शिकन होती हैं, जैसे गुस्से में जब हम कुछ काम करते हैं तो वैसे शिकन होती हैं। और वो वहाँ पे लिखता है कि भगवान, जितना भी पैसा आपने भेजा था उसमें से मुझे सिर्फ 70 पीसेस ही मिले हैं, मुझे बाकी पैसे भी भेज दिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत है। लेकिन अब ये जो पैसे हैं ये पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी बहुत ही बेईमान लोग हैं। सो दिस वॉज द समरी ऑफ द स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।